एक पक्ष विपक्ष का भी होता है और जाहिर तौर पर रामलाल शर्मा ने जिस तरह से बात रखी कि ग्राम पंचायत को एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपनी बातों का रखा कि ग्राम पंचायत को आपने यहां जिला बना दिया और जहां पर एसडीएम बैठते हैं वहां पर आपने इस ओर कोई पहल नहीं की, तो बीजेपी न सिर्फ जयपुर में हुए या जयपुर देहात के इन इलाकों में हुए फुलेरा के विवाद को देख रही है, बल्कि समग्र रूप में राजस्थान में बाकी जगहों पर जहां जिले बने हैं और जहां पर आक्रोश है, जहां पर गतिरोध है, उसको भी उभारने की कोशिश अपने जरिए करने की कोशिश कर रही है। देखिए रविंद्र, मैं आपको बता दूं कि दूदू राजस्थान की ऐसी पहली ग्राम पंचायत थी, शायद अब तो जल्द नगर पालिका बनने वाली है, ऐसी ग्राम पंचायत थी जहां पर न केवल सीआई बैठते थे, डिप्टी बैठते थे, एडिशनल एसपी बैठते थे, एसडीएम बैठते थे और एडीएम भी बैठते थे, यानी कि जिला मुख्यालय बनना ही बाकी था। क्योंकि बाबूलाल नागर वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी रहे हैं और जो भी उन्होंने हमेशा मांगा वो अशोक गहलोत ने छप्पर फाड़ के उनको दिया। यही वजह है कि वो जिला भी बना ले गए। अब इस जिले में दूसरी कौन सी विधानसभा शामिल हो, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दूदू के आसपास में ही 2 और जिले बना दिए गए हैं। केकड़ी सटा हुआ है, तो केकड़ी के आगे जो इलाका है शाहपुरा का, वहां भी जिला बना दिया गया है। तो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर के दायरे में कई जिले हो गए हैं। तो ऐसे में दूदू में और कौन सी विधानसभा सीट आएगी, इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ है। पहले माना जा रहा था कि फुलेरा विधानसभा सीट को इस इलाके से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन फुलेरा की जनता सड़कों पर आ गई, क्योंकि सांभर की जनता जो है बरसों से मांग कर रही थी कि सांभर को जिला बना दिया जाए। लेकिन जब उनकी मांग को दरकिनार करते हुए दूदू को प्राथमिकता दे दी गई, तो उन्हें लगा कि अब तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर सरकार मानेगी। कल जब सड़क पर जनता उतरी, तब कहीं जाकर अधिकारियों के कान पर जूं तक रेंगी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको गंभीरता से लिया है। अगर सही से फीडबैक सीएम को दे दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। इसके अलावा शाहपुरा में भी जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं उनको मिलाए जाने पर कुछ विरोध है, वहां पर भी है। भीलवाड़ा के बराबर का नया जिला बनाया जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को, जिनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए उन्होंने शाहपुरा को जिला बनाया। लेकिन शाहपुरा के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वो कहते हैं हम भीलवाड़ा में बने रहना चाहते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। तो अभी वहां पर भी समाधान निकालना पड़ेगा, हालांकि इतने विरोध के सुर वहां पर नहीं है। अब केकड़ी को लेकर के भी विवाद है, मालपुरा की जनता वहां जाना नहीं चाहती। खबर है कि जहाजपुर को, जो कि भीलवाड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, उसको या तो 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, या वो शाहपुरा में जाएगा या केकड़ी का हिस्सा बनेगा। तो उसको लेकर के भी अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। ऐसी स्थितियां सांचौर को लेकर है, भीनमाल की जनता वहां पर विरोध कर रही है। अनूपगढ़ को लेकर के भी इसी तरह की कई जगह से खबरें आ रही कि वहां के भी लोग जो हैं वो गंगानगर और बीकानेर में ही बने रहना चाहते हैं, नए जिले का हिस्सा नहीं बनना चाहते। डीग को लेकर कठुमर की जनता जो है विरोध कर रही कि हम कठुमर में ही रहेंगे। भरतपुर के आसपास का भी विरोध चल रहा है। कोटपूतली में विराटनगर की जनता नहीं जाना चाहती। तो बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, जिसका समय रहते समाधान निकालेगी सरकार। इसलिए ग्राउंड पर आईपीएस और आईएएस अफसरों की तैनाती की है ताकि सही फीडबैक मिले। जो जनप्रतिनिधि है मुख्यमंत्री के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं, जहां जहां से भी विवाद आ रहा है वहां की वो उनको तमाम खबरों से रूबरू करा रहे हैं और आम जनता जिलों की घोषणा पर कांग्रेस को चुनाव जिताए, इसकी तैयारी सरकार की है। कहीं ये विवाद पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी ना कर दे, इसके लिए इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब लोगों से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं और वो इसका पॉलिटिकल प्रॉफिट लेना चाहते हैं, माइलेज लेना चाहते हैं, ताकि ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। हाँ, आपने बाबूलाल धायल, आपने बाबूलाल नागर जो विधायक हैं उनके संबंध में जब खाचरियावास जी से सवाल पूछा क्या वो इस मीटिंग में थे, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो इस मीटिंग में नहीं थे। या तो उनको बुलाया नहीं गया या फिर कहीं ना कहीं वो आए नहीं, अगर उनको बुलाया भी गया था तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर किसी के बयान पर जवाब नहीं दूंगा, यानी ये भी एक कोशिश है कि अगर कोई जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसका विरोध करेगा, भले ही वो पार्टी में हो, तो फिर अगर असहज सी स्थिति यहां पर पैदा होती है तो फिर उसको भी सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, इसको लेकर भी एक मैसेज दिया गया है बाकी अपने पार्टी के लोगों को कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जो फीडबैक आया उसमें ये लग रहा है कि अगर बेवजह की बयानबाजी बाबूलाल नागर नहीं करते तो ये जो बखेड़ा कल हुआ ये पेश ही नहीं आता और सांभर, फुलेरा, रेनवाल की जनता सड़क पर नहीं आती।
क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि किसी में दम हो तो वो दूदू में आके दिखाए। जो कांग्रेस के नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ा वहां से फुलेरा से, उनको ये बयान अखर गया और उन्होंने कहा कि मेरे में दम है, मैं आऊंगा दूदू में। तो इस बयान के बाद में बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर बिगड़ी और लेकिन समय रहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की, सबको आज बुलाया और अब यही खबर है कि जयपुर शहर और जयपुर देहात के नाम से नए जिले बना करके और इस विवाद को यहां पर थाम दिया जाएगा, इसका हल निकाल लिया गया है और जल्द सीएम जो है इसका अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि जिले इस उम्मीद में बनाए गए थे कि इतने जिले बनेंगे तो यहां पर पार्टी चुनाव जीतेगी, जनता को लगेगा कि इतना डेवलपमेंट आएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और इससे जो लोगों को रोजगार मिलेंगे। आम जनता को कई दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय तक, तो उनके नजदीक में जब जिला मुख्यालय होगा तो उनको तमाम योजनाओं का फायदा भी मिलेगा, अधिकारी उनके सामने बैठे होंगे और सरकार एक तरह से उनके दरवाजे पर जब रहेगी तो उनको विकास की राह पर आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोच करके जिलों का निर्माण किया गया था, लेकिन अब जो है जहां जहां से विवाद आया तो सरकार की भी चिंता इससे बढ़ी है और सरकार चाहती है कि इसका विवाद का समाधान जल्द हो जाना चाहिए, इसका फायदा सरकार लेना चाहती है। इसलिए जहां जहां से भी विरोध की आवाजें हैं, विरोध के सुर हैं, उनको शांत किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा और जैसा जनता चाहती है, जनता के हक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसला सुनाएंगे। मैं चाहूंगा 1 मिनट में क्लोजिंग, आप अब तक की जो डिटेलिंग है इस पूरी खबर को लेकर, कल जो विवाद फुलेरा और सांभर में हुआ और आज की तारीख में मुख्यमंत्री ने जो विधायकों के साथ बैठक की और फिर खाचरियावास ने जो बयान दिया आकर, आप 1 मिनट में मेरा समअप कर दें बाबूलाल। जी देखिए, कुछ दिनों पहले सांभर, फुलेरा, रेनवाल की जनता सड़कों पर आने का ऐलान कर रही थी कि हम नए जिले दूदू में शामिल नहीं होना चाहते। इसका दूदू के विधायक हैं बाबूलाल नागर, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं, उन्होंने विरोध किया कि आपको दूदू में अगर फुलेरा, सांभर, रेनवाल आता है तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने पहले ये कहा, लेकिन बाद में जब आपस में तल्खी बढ़ी नेताओं के, यानी कि फुलेरा और दूदू के नेताओं में तल्खी बढ़ी, तो कुछ दिन पहले बाबूलाल नागर ने ये कह दिया कि किसी की माई ने दूध पिलाया है तो वो यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन करे। तो ये मामला बढ़ गया और जो सांभर के नेता हैं उनको ये बात अखर गई और उन्होंने कल जाकर के विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर रास्ता रोकने की कोशिश की, पुलिस से टकराव हो गया, कुछ लोगों को डिटेन किया गया, देर रात तक उन्हें रेनवाल, जोबनेर, काला डेरा और गोविंदगढ़ के थानों में ले जाया गया। अब खबर यही है कि तमाम लोगों को छोड़ दिया गया है। इन तमाम चीजों को गंभीरता से लिया और जिलों के विवाद को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई, जयपुर जिले के विधायकों को बुलाया गया और लालचंद कटारिया जो कि जयपुर जिले के मंत्री हैं उनसे राय मशवरा किया गया, क्योंकि जयपुर ग्रामीण को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि दूदू में सांभर, फुलेरा, रेनवाल को शामिल न कराया जाए तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और इसके बाद में खबर यही आई कि अब मुख्यमंत्री जयपुर शहर के नाम से एक जिला और जयपुर देहात के नाम से एक और नया जिला बनाकर